आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी ऐप्स को होस्ट कर सकते हो। होस्टिंग क्या होती है, किस तरह की होस्टिंग लेनी है, होस्टिंग कितने प्रकार की होती है और आपकी अगली एप्लीकेशन के लिए फिर आपकी अपनी वेबसाइट के लिए कौन सी होस्टिंग बेस्ट रहेगी। नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा कि इस कंपनी की ले लो, उस कंपनी की ले लो। आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि भाई कहानी क्या है, खेल क्या है होस्टिंग का। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच भी लिख दो, क्योंकि बहुत सारी बातें होने वाली है इस वीडियो के अंदर और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार मैं आप लोगों को थोड़ा सा पुराने ज़माने में लेकर जा रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग होस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये जो है, मैं ज़रा पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि कुल मिलाकर बात क्या है, कहानी क्या है, और थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फैशन से बता रहा हूँ। तो यार ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपका लैपटॉप है। ठीक है, आप ये मासूम से हो, लैपटॉप पे अपना कोडिंग कर रहे हो, ये आप देख रहे हो सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस। अब आपने अपने कंप्यूटर में मान लो कोई ऐप बनाई, ठीक है, बना ली ऐप आप लोगों ने। ये ऐप बना के अब आप चाहते हो कि आपके दोस्त देखें। तो ये आपका एक दोस्त है शिवम, ठीक है, ये आपका एक दोस्त है, यहाँ पे रहता है और इसका नाम है रोहन, ठीक है, और ये है एक दोस्त आपका, ठीक है, इसका नाम है शुभम, ठीक है, ये शुभम है, ये शिवम है। फिर ठीक है, फिर ये आपकी एक क्लासमेट यहाँ पे रहती है, ठीक है, इसका नाम है कीर्ति। अब आपने बड़ी खतरनाक ऐप बना दी। अब आप कह रहे हो यार कीर्ति को दिखाऊंगा मज़ा आ जाएगा, आप कह रहे हो शुभम को भी दिखाऊंगा, शिवम और रोहन को भी दिखाऊंगा, लेकिन कीर्ति को दिखाऊंगा मज़ा आ जाएगा। तो कैसे दिखाओगे आप? अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप होस्ट कर लो इसको, या फिर आप लैपटॉप ही भेज दो कीर्ति को। अब यार लैपटॉप आप ना कीर्ति को भेज रहे हो, ना कीर्ति ले रही है लैपटॉप आपका, ठीक है, आप भी जानते हो ये। तो क्या करें ऐसा, क्या करें ऐसा कि हमारी ऐप सब लोग और बहुत सारे लोग देख पाएं। तो हम क्या करते हैं, होस्टिंग लेते हैं। तो यहाँ पर एक अंकल आते हैं, ठीक है, कौन आते हैं, विक्रम अंकल, इनका नाम विक्रम है। ये कहते हैं भाई देखो ऐसा है, मैं बेचता हूँ होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? ये कहना भाई देखो मेरे पास ना बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, मेरे पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है, ये मेरे पास पूरी एक बिल्डिंग्स हैं, पूरी पूरी इसमें कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा ना कि तुम्हें इसकी एक्सेस दे दूंगा, इसमें एक छोटे से कंप्यूटर की एक्सेस दे दूंगा और उस पर तुम अपने सारी फाइल्स को होस्ट कर लेना, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर लेना, जो मन चाहे होस्ट कर लेना, तुम्हारी मर्जी होगी क्या होस्ट करना चाहते हो। तो आप कहोगे हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यार विक्रम अंकल हमको दे रहे हैं, इतना हमारा कोई ध्यान रख रहा है। तो आप विक्रम अंकल से कहोगे देखो भाई विक्रम अंकल ठीक है, हम ले लेंगे आपसे, आप एक काम करो, ये लो ये $5 लो और ये $5 का नोट लेके आप क्या करो कि मुझे ना एक इसमें से ये वाला कंप्यूटर दे दो। कौन सा? ये वाला कंप्यूटर दे दो मुझे, ये मेरा हो गया। विक्रम अंकल खुश हो जाएंगे, कहेंगे हाँ भाई ठीक है ये तुम्हारा हो गया। और अब आप क्या करोगे कि इस कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लाउड है। इस जो विक्रम अंकल जो कर रहे हैं ना, जो ये विक्रम अंकल कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इनको ज़रा ऐसे करके मार्क कर देता हूँ, ये क्लाउड है, ठीक है। और ये क्लाउड में कोई भी विक्रम अंकल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही वाले विक्रम अंकल हो, कोई भी हो सकते हैं। तो इसको मैं क्लाउड का नाम देता हूँ कि किसी और का कंप्यूटर जो कि वो कमर्शियली अवेलेबल करा रहा है किसी एक वे, शेप या फॉर्म में, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, टर्मिनल दे दिया विक्रम अंकल ने, खुशी खुशी कहा कि लो भाई ये तुम टर्मिनल ले लो, तुम टर्मिनल ले लो और इस $5 के कंप्यूटर में तुम 1V CPU का एक कंप्यूटर का टर्मिनल ले लो, उस पर जो मन चाहे तुम करो, तुम उसमें कुछ भी इंस्टॉल करो, Node.js इंस्टॉल करो, उसका IP एड्रेस भी ले लो, ठीक है। तो उसकी IP भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मान लो IP उसकी कुछ इस तरह से दिखती है 88.77.22.11, फिर उसका यूज़र नेम होगा एक और एक पासवर्ड होगा, ठीक है। ये आप ले लोगे क्योंकि भाई आपने पैसे दिए हैं। यूज़र नेम यूजुअली रूट होता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक रूट यूज़र बनाया जाता है। रूट का मतलब क्या होता है कि ये यूज़र जो है वो सब कुछ कर सकता है इस कंप्यूटर में। तो रूट एक एडमिन की तरह आप समझ लो, ठीक है। और पासवर्ड जो भी होगा, मान लो कुछ इस तरह का पासवर्ड होगा, एक कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड, ठीक है। और आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू इस कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, अपने इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर में, ये वाला जो कंप्यूटर है हमारा, इस पे कनेक्ट करोगे और इस पे कनेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें अपनी Node.js ऐप को या किसी भी तरह की ऐप को, आपकी एक स्टैटिक HTML पेज ही क्यों ना हो, आप उसको होस्ट कर दोगे। तो आप यहाँ से डेटा को टू एंड फ्रो मंगवा सकते हो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने क्या करा कि इस कंप्यूटर के अंदर अपनी Node.js ऐप को क्या करा, डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया कि कीर्ति को व्हाट्सएप कर दिया कि भाई देखो कीर्ति मैंने क्या करा है, एक ऐप बनाई है। तो कीर्ति के पास ये आपका गया व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, टिडिंग,
कीर्ति ने कहा भाई कौन है ये, फिर आ गया, देखा कीर्ति ने, अरे ऐप बनाई है इसने, देखती हूँ। तो कीर्ति को आप क्या भेजोगे, आईपी एड्रेस भेजोगे, ठीक है। आपने आईपी एड्रेस भेजा कीर्ति को, कीर्ति देखेगी और कीर्ति हो जाएगी इंप्रेस है, वाह यार तुमने तो यार बड़ी खतरनाक ऐप बना दी, तुम तो यार बड़े कूल हो, ठीक है। ये देख शुभम क्या करेगा, शुभम को भी गुस्सा आएगा, वो कहेगा भाई मैं रह गया, मैं मुझे भी करना है इंप्रेस कीर्ति को। शिवम बोलेगा मुझे भी करना है। रोहन तो भाई करता ही है सबको इंप्रेस, वो भी आ जाएगा लाइन में, कहेगा भाई मुझे भी करना है इंप्रेस। अब क्या होगा कि ये सब विक्रम भाई के पास जाएंगे और विक्रम भाई से बोलेंगे भाई हमें और तगड़ा कंप्यूटर दो, हमें और तगड़ा कंप्यूटर दो। अब कीर्ति ना शिकागो में रहती है, ठीक है, और विक्रम अंकल रहते हैं गुजरात में, ठीक है, और ये जो आप हो वो रहते हो मान लो दिल्ली में, ठीक है, आप दिल्ली में रहते हो, और ये रहता है मान लो रशिया में, ठीक है, और शिवम जो है वो रहता है मान लो ऑस्ट्रिया में, और शुभम इंडिया में रहता है, ठीक है। तो शुभम क्या करेगा, शुभम बोलेगा विक्रम भैया तुम्हारे पास शिकागो में कोई डेटा सेंटर है, मतलब शिकागो में कोई तुम्हारे पास ऐसे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं क्या। विक्रम अंकल बोलेंगे हाँ मेरे पास रखे तो हैं, मेरा एक दोस्त है बेन, मैं उससे दिलवा दूंगा तुम्हें। तो विक्रम का दोस्त बेन है एक जिसके पास शिकागो में ही रखे हुए हैं, ये है बेन, मैं बेन को भी बना देता हूँ यहाँ पर, ये बेन है, ठीक है, ये बाल बड़े हैं, लड़का है बेन, ठीक है, ये बेन है, इसके पास भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो शुभम ने क्या किया, यहाँ पर एक रेंट कर लिया $5 का पीसी, उसने कहा मैं $10 का करूँगा, तुमने $5 का किया था ना, मैं $10 का करूँगा। $10 का उसने रेंट किया और आईपी एड्रेस ले लिया। तो ये जो बेन है, बेन क्या करेगा, शुभम को शिकागो में आईपी एड्रेस दे देगा। अब मान लो ये है 104.77.1.2, ये आईपी एड्रेस है और यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया शुभम को, शुभम भी अपनी ऐप डिप्लॉय कर देगा और कीर्ति बहुत फास्ट एक्सेस कर पाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेन भी शिकागो में है, कंप्यूटर जो शुभम ने रेंट किया है इंडिया से बैठ के शिकागो में रेंट किया कंप्यूटर उसने। तो आप रीजन्स चुन सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रीजन्स चुन सकते हो, आप ये बता सकते हो कि आपको कंप्यूटर कहाँ पर चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर शिकागो में हो, अगर डेटा सेंटर अवेलेबल है होस्टिंग वालों के पास शिकागो में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि यार इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब ये काम आप किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए कर सकते हो, आप वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए कर सकते हो, आप यही सेम टू सेम काम कर सकते हो से एक स्टैटिक रिएक्ट ऐप के लिए, या फिर एक स्टैटिक जो हमने अभी नोड.जेएस वाली ऐप्स बनाई थी एक्सप्रेस वाली, उस ऐप के लिए। यहीं पर आपको डेटा बेस भी मिल जाएगा, मोंगोडीबी भी आपको डिप्लॉयड मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और आपका सारा तामझाम कहाँ पर होगा, क्लाउड में, ठीक है, क्लाउड में आपका सारा तामझाम होगा। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह से एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। अब देखो क्या होता है कि अब क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, हम ये ज़रा होस्टिंग के ना बिज़नेस को भी समझते हैं। ये होस्टिंग का एक बहुत अच्छा बिजनेस है, आपने देखे होंगे एड्स बहुत सारे, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कोई बोलता है कि भाई ये वाली VPS की होस्टिंग ले लो, कोई कहता है भाई मैनेज्ड वर्डप्रेस खरीद लो, कोई कहता है ये खरीद लो, ठीक है, क्या है ये सब। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात, इन लोगों के पास क्या है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, इनके पास विक्रम भाई की तरह बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इनके पास डेटा सेंटर्स हैं। अब जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे मान लो इंडिया ही है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे इन्होंने कंप्यूटर्स रख लिए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स भी रख लिए। अब ये कंप्यूटर्स कैसे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके रखते हैं वो आप छोड़ दो, अभी आप बस ऐसा एज्यूम कर लो कि बहुत अच्छे अच्छे पीसीज इनके पास रखे हुए हैं, इनके पास $5 वाले पीसी भी रखे हुए हैं, इनके पास $2 वाले पीसी भी रखे हुए हैं, इनके पास से $1 वाले पीसी भी रखे हुए हैं, मतलब $1 पर मंथ पे देते हैं ये वाले पीसी है। और ये क्या कहते हैं भाई हमें पैसे दो और रेंट कर लो हमारा पीसी, तुम्हारा काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा एक बार काम पूरा हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसके बाद तुम्हें सिंपली जो रेंटिंग है उसको बंद कर देना है, एक बार तुम्हारा काम हो गया तो लोग भी कहते हैं भाई हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि यार हमारा काम हो गया, हम रेंटिंग बंद कर देंगे उसके बाद। तो इंडिया में है इसी कंपनी का, मान लो एक कंपनी है XYZ, इस कंपनी का नाम है XYZ होस्टिंग लिमिटेड, या फिर इसका नाम है hostharry.com, ठीक है, मान लो मैंने ही कर दी स्टार्ट एक कंपनी, क्योंकि भाई पैसा बहुत है इस बिज़नेस में, क्यों ना कमाऊँ मैं पैसे, ठीक है। hostharry.com में क्या है कि मेरे पास इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, फिर मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस बढ़ा, मैंने USA में भी इस तरह के बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है खरीद लिए, और मैंने क्या किया, एड्स चलाए, बहुत सारी मार्केटिंग करी, और मार्केटिंग करा के मैंने क्या किया, ये तो मेरा क्या है, ये तो मेरा एक कंट्री में, अब इसमें भी मेरे पास अलग अलग होंगे, एक चेन्नई में है मान लो, एक बैंगलोर में है, और मैंने अपने एम्प्लॉयज़ बिठा दिए बैंगलोर, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ बिठा दिए, वो मैनेज कर रहे हैं अपना आराम से, ठीक है। और बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, फिर वो कस्टमर्स अलग अलग रीजन के हिसाब से
कहीं पे भी हो सकते हैं कस्टमर, ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर्स आपके उसी रीजन में, जिस रीजन में ये ले रहे हैं पीसी, मतलब जो आपका ये जो होस्टिंग वाला कंप्यूटर है वो ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वहीं पर हो। ये यूएसए है मान लो, फिर मान लो मेरे पास चाइना में भी डेटा सेंटर्स हैं, मान लो मेरे पास चाइना में डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के। तो क्या होगा कि ये जो host-id.com है, बड़े चालाक लोग हैं और ये चाहते हैं कि यार बहुत अच्छे पैसे कमा सकें इस बिज़नेस का इस्तेमाल करके। तो ये क्या करते हैं कि आपको सिर्फ एक लिनक्स पीसी नहीं देते हैं, आपको उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देंगे जिससे आप इजीली, मतलब इससे, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीटिंग होती है, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि क्या होगा कि आप मान लो वर्डप्रेस होस्टिंग करना चाहते हो, ठीक है, आपके पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, वो होस्ट करना है। ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि भाई देखो हमें $10 दे दो, तुम दे दो $10, और ये कहेंगे $10 में हम तुम्हें देंगे एक मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। और उस मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में ये क्या करेंगे, आपको एक आईपी एड्रेस देंगे और उस पर आप लॉगिन कर सकोगे, आपको सब कुछ इंस्टॉल करके देंगे वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि आपको एक लिनक्स पीसी दे देंगे और उसमें ऐप्स को इंस्टॉल करके दे देंगे, कोई सी भी ऐप हो सकती है, और उसका पैसा चार्ज करेंगे आपसे पर मंथ। आपका भी काम हो जाएगा भाई, आपको लिनक्स सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। लिनक्स पीसी, क्योंकि भाई जब ये पीसी मिलती है ना, मान लो आपको ये वाली पीसी मिली या फिर आपको ये वाली पीसी मिली या ये वाली पीसी मिली, कोई भी मिली आपको, ये कोई आपके घर पे तो आएगी नहीं, कोई घर पे तो आएगी नहीं आपके पीसी है, क्या आएगा फिर, आपको एक टर्मिनल मिलेगा यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू। आपको 3 चीज़ें मिलेंगी एक्चुअली, आपको आईपी मिलेगा, आपको यूज़र नेम मिलेगा और आपको पासवर्ड मिलेगा। इन 3 इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपनी पीसी पर कनेक्ट करोगे। अब वो कंप्यूटर जो है वो एक तरह से आपने रेंट किया है, उसका हार्डवेयर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो होस्टिंग कंपनी है वो आपसे वादा करती है कि भाई ये कंप्यूटर हमेशा अप रहेगा 24/7, और इस पर आप कुछ भी कर लो, इस पर आप कोई भी स्क्रिप्ट रन कर लो, आपकी मर्जी है आप कौन सी स्क्रिप्ट रन करना चाहते हो, ठीक है। तो चलो इसको भी समझते हैं। तो आईपी, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक तो आईपी होगा, अब मैं एज्यूम करूँगा कि आप लोग विंडोज़ में हो, एक तो आईपी होगा, एक होगा यूज़र नेम और एक होगा पासवर्ड। इन 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने विंडोज़ टर्मिनल से, यानी कि अपने घर बैठे, विंडोज़ टर्मिनल हो सकता है, वो आपके मैक का टर्मिनल हो सकता है, वो आपके लिनक्स पीसी, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो अपने घर पे तो लिनक्स का टर्मिनल हो सकता है, आप उसके थ्रू एसएसएच एक टेक्नोलॉजी होती है, इसके थ्रू उस क्लाउड पीसी पे, कौन सी वाली पीसी पे, अरे ये वाली पीसी जो हमें मिली है, जो हमें रेंट मिली है, इस पीसी पे कनेक्ट करोगे तो आपको इस पीसी का टर्मिनल मिलेगा। तो आप कहोगे SSH @, और ये जो आईपी एड्रेस है वो लिख दोगे यहाँ पर एज इट इज़। फिर ये आपसे बोलेगा पासवर्ड बताओ, ये हम करेंगे अभी। फिर ये आपसे बोलेगा पासवर्ड बताओ, आप पासवर्ड डाल दोगे, और एक बार आपने पासवर्ड डाल दिया उसके बाद क्या होगा कि आप लॉग इन हो जाओगे इस पीसी में जो कि आपने रेंट करी है। आपका पीसी तो है भाई, वो तो आपका अपना है, वो तो कोई लेके नहीं जा रहा है आपसे। आप उस पीसी में लॉगिन हो जाओगे जो होस्टिंग वालों ने आपको दी है। अब आप कहोगे मेरे पास पीसी है तो मैं होस्टिंग वालों से क्यों ले रहा हूँ, आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो 24/7 अप रहेगी। वो जो पीसी है वो ऑप्टिमाइज की गई है सच दैट वो 24/7 अप रहेगी। आपका होस्टिंग प्रोवाइडर बिना रीस्टार्ट करे उसको 24/7 अप करके आपको देगा। उसमें अपडेट्स वगैरह भी हो सकता है वो इंस्टॉल करके दे आपको, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लान आप ले रहे हो। और होस्टिंग लेके क्या होगा कि आप अपने लैपटॉप को, जो आपके पास घर में लैपटॉप है, उसको आप सेफ रखो, आपको उस पर होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐप्स को। आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर कंप्यूटर रेंट कर लोगे, ठीक है। तो एक बार आपने ये पासवर्ड सही सही डाला तो ये आप लॉगिन हो जाओगे। आप किस में लॉगिन हो जाओगे, आप उस कंप्यूटर में लॉगिन हो जाओगे जो आपने रेंट किया है, और आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, रूट, मान लो रूट abc@local, और आपको ऐसा टर्मिनल दिखाई देगा, और उस टर्मिनल में आप जो भी लिखोगे वो उस कंप्यूटर का टर्मिनल है जो कि आपने रेंट करा है, याद रखना इस बात को। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, कमांड चला चला के सिर्फ टर्मिनल से पूरे कंप्यूटर को आप ऑपरेट करोगे। आप कह सकते हो कि एक फोल्डर बना दो, आप कहोगे एक फाइल बना दो। अब फाइल ट्रांसफर करनी है तो क्या करोगे, फाइल ट्रांसफर करने का वैसे कमांड होता है SCP, लेकिन एक यूटिलिटी होती है फाइलजिला, इसका नाम भी सुन लो, फाइलजिला क्या कहता है, फाइलजिला कहता है कि भाई, फाइलजिला एक सॉफ्टवेयर है भाई, तभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल्स अपलोड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि SSH छोड़ो, यूज़र नेम, पासवर्ड और IP, ये 3 चीज़ें जब बताओगे फाइलजिला को तो फाइलजिला बोलेगा ठीक है हम कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्टेड। अगर आपने ये सब चीज़ें सही सही बताई तो कनेक्टेड। एक बार कनेक्ट हो गए आप लोग तो आप अपने कंप्यूटर की फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो,
आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने रिमोट पीसी पे यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके, क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही फाइल हो, 50 फाइलें हो सकती हैं, 50-50 जीबी की फाइलें हो सकती हैं। अगर आपके उस कंप्यूटर में जो आपने रेंट किया है उसमें 50 जीबी की स्पेस है तो आप कर सकते हो भाई, 50 जीबी डाल सकते हो उसमें। जस्ट बताता हूँ आप लोगों को, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारे काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी आप छोड़ो सब कुछ, देखो भाई हमने क्या किया कि एक होस्टिंग है हमारे पास, वो हमने खरीदी, ठीक है। hostid.com को हमने पैसे दिए, हमने कहा भाई लो तुम पैसे ले लो, लेकिन भाई हमें एक पीसी दे दो और वो 24 घंटे अप होनी चाहिए, डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, ठीक है। hostid.com ने कहा हाँ ठीक है, पैसे टाइम पर पहुंचा दो, मैं आपको $5 पर मंथ में जो है एक पीसी दे दूंगा। उस पीसी का आपके घर पे तो पहुंचेगी नहीं वो पीसी, उस पीसी का यूज़र नेम, पासवर्ड और आईपी एड्रेस आपको मिलेगा, ठीक है। एक बार आपने ये 3 चीज़ें ले ली, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग SSH। मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी कंप्यूटर स्क्रीन में चल के करके दिखाऊंगा SSH से कनेक्ट। और एक बार आपने SSH से कनेक्ट कर लिया तो आपको उस पीसी का टर्मिनल मिल जाएगा जो आपने रेंट करी है। एक बार आपको उस पीसी का टर्मिनल मिल गया जो आपने रेंट करी है, आप उस पीसी में कुछ भी कर सकते हो। फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है, वैसे तो आप 1-2 फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो उसका कमांड होता है, बट अगर आपको बल्क में फाइलें ट्रांसफ़र करनी है, जैसे कि आप अपने एक फ़ोल्डर में मूव करते हो, आप फाइलज़िला का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारा काम अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अब आपको अगर यार मुझे तो लिनक्स आता ही नहीं है, यार थोड़ा बहुत लिनक्स सीख लो, थोड़ा बहुत लिनक्स आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये वाला टर्मिनल अगर चलाना है तो भाई इस टर्मिनल को चलाने के लिए लिनक्स तो सीखना पड़ेगा। कुछ कमांड्स होते हैं जैसे कि ls कमांड है एक, और फिर mkdir एक कमांड है डायरेक्टरी बनाने के लिए, फिर एक और कमांड है cd जिससे आप चेंज डायरेक्टरी करते हो। तो ये कुछ कमांड्स होते हैं बेसिक बेसिक, कम से कम ये तो आने चाहिए। फिर हम अगर डिप्लॉय करेंगे अपनी ऐप को तो वो जो कमांड्स होंगे वो भी लिनक्स के कमांड होंगे। तो अगर आप होस्ट करना चाहते हो तो लिनक्स के बेसिक कमांड्स तो आने चाहिए। मेरा एक वीडियो है उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप सर्च कर लेना कोड विद हैरी लिनक्स बेसिक्स ऐसे करके आप सर्च कर लेना, वो वीडियो देख लेना। आप छोटा सा वीडियो है उसमें लिनक्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। एक बेसिक आपको कम से कम आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 घंटे का 20 घंटे का कोर्स करके आओ लिनक्स का फिर वापस आओ यहाँ पर, वो पॉसिबल नहीं है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक कमांड्स है ये आपको आने चाहिए। और वैसे तो मैं जो भी करूँगा आप लोग को दिखेगा, वो जो कमांड मैं चला रहा हूँ वो आपको दिखेगा, बट ये जस्ट कमांड्स आप लोग को यार थोड़े बहुत आने चाहिए। तो चलते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन में और इन सारी चीज़ों को एक्शन में देखते हैं। क्या है हमारा VPS, कहाँ से मिलेगा? देखो मिलेगा तो होस्टिंग से, हम किसी कंपनी से लेंगे। इस वीडियो में मैं कोई भी कंपनी से होस्टिंग नहीं लेने वाला हूँ। सिंपली मैं आप लोगों को, मैं ये एज्यूम करूंगा कि हमारे पास ऑलरेडी IP एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड है। ये आपको कैसे मिलेगा ये मैं आप लोग को आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, बट IP, यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपनी से होस्टिंग खरीद सकते हो, जहाँ से आपको सस्ती पड़े आप वहाँ से खरीदो। कभी कभी मुझे कूपन कोड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज प्रोमो कोड निकालती हैं, प्रमोशन ऑफर्स निकालती हैं, तो अगर उस ऑफ़र के तहत आप लेना चाहते हो तो आप उससे ले सकते हो। बट यह है कि कोई भी चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। और आप लोग खुद से चेक करना यार, कोई भी, मैं हूँ या कोई भी रिकमेंड कर रहा है, कोई भी होस्टिंग रिकमेंड कर रहा है या कुछ भी रिकमेंड कर रहा है, एक बार खुद से यार जाके ज़रा 2-3 जगह कंपेयर मार के देखा करो प्राइस को, आंख बंद करके कुछ मत लिया करो। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ही रिकमेंड करता हूँ चीज़ों को, बट मैं ही आपसे अपने मुंह से कह रहा हूँ कि यार अगर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है या फिर मान लो आपको एक VPS लेना है तो कंपेयर करो 2-3 कंपनीज। अब बहुत सारी कंपनीज होती हैं, नाम भी ले लेता हूँ। होस्टिंगर एक कंपनी है, ठीक है। फिर इसके बाद एक लिनोड करके कंपनी है, डिजिटल एक कंपनी है, वोल्टर एक कंपनी है, AWS है, वो भी आपको सर्वर्स देती है। तो बहुत सारी, ड्रीम होस्ट करके एक कंपनी है, बहुत सारी होस्टिंग की कंपनीज हैं। और उन होस्टिंग की कंपनीज़ का यूज़ करके आपको जहाँ सस्ता मिले, बहुत सारी कंपनीज तो यार 2-2 महीने का ट्रायल देती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो भाई, फ्री में ट्रायल यूज़ करो। 30 डे मनी बैक गारंटी देता है होस्टिंगर कि भाई आपने VPS ले लिया, सारा काम कुम कर लिया, 30 दिन के अंदर अंदर आप उनको बोल दो कि भाई मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मैंने ली हुई है मनी बैक गारंटी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे, आप जस्ट कह दो आई चेंज माई माइंड एंड दे आर गोइंग टू रिफंड यू ऑल द मनी। बट अगेन यार 30 डे मनी बैक गारंटी तभी लेना जब जेन्युइनली आप लोग को चाहिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, मैं आपको बता रहा हूँ जो है वो है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को मिसयूज़ मत करना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ को मिसयूज़ मत करना। यू आर वाइस, यू नो व्हाट टू डू, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और चीज़ों को हम जो है देखेंगे इन एक्शन। सो गाइस मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में अपनी, और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग
एक सर्वर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने होस्टिंगर से एक वीपीएस लिया हुआ है और इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि मैंने होस्टिंगर एक प्रोवाइडर है, मैंने वीपीएस लिया हुआ है इसके थ्रू, और बहुत ईजी है, आप लोग वीपीएस होस्टिंग में जाके खरीद सकते हो एक वीपीएस। ठीक है, मैंने एक वीपीएस खरीदा हुआ है। अब मैं इससे कनेक्ट कैसे करूँगा? जब मैंने इस वीपीएस को बनाया था तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड क्या लेना चाहते हो, तो मैंने एक यूज़र नेम रूट और पासवर्ड सेलेक्ट किया था। इनफैक्ट यूज़र नेम रूट ही रहता है कुछ होस्टिंग्स में। तो मैं क्या करूँगा, एक कमांड फायर करूँगा, कहूँगा SSH रूट @ और IP एड्रेस। IP एड्रेस कहाँ से आया? इन्होंने मुझे दिया। रूट लिखा मैंने @ मतलब कि मैं रूट यूज़र के तौर पर इस IP एड्रेस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहता हूँ, कृपया मुझे कनेक्शन दे दें, कृपया मुझे कनेक्ट कर दें इस कंप्यूटर से। तो ये एक बार मैंने किया, एंटर मारा, ही बोलेगा चलो भाई कनेक्ट तो तुम्हें कर देंगे, पासवर्ड तो बोलो। मैंने पासवर्ड जो चुना था होस्टिंग बनाते वक्त वो मैंने डाल दिया और आप देखो मैं इस कंप्यूटर के अंदर आ चुका हूँ। अब ये कंप्यूटर मेरे इस पीसी का टर्मिनल नहीं है, मैंने अपने इस पीसी के टर्मिनल के थ्रू ये जो कंप्यूटर मुझे होस्टिंग करने दिया, याद है विक्रम भैया, हमने बात करी थी, विक्रम भैया के कंप्यूटर का मुझे टर्मिनल मिल गया है। अब क्या होता है कि टर्मिनल के थ्रू आप लोग पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस थोड़ा सा मुश्किल होता है, GUI आपको नहीं मिलता, जैसे कि आप अपना विंडोज़ कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड से करते हो, या सिर्फ आपको कीबोर्ड में कमांड फायर करके करना होगा। जैसे कि मैं LS लिखूंगा तो LS क्या करता है, सारे कमांड्स को लिस्ट करता है। PWD करूंगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मुझे दिख जाएगी रूट। CD // करूंगा, मतलब मैं कह रहा हूँ एक कदम पीछे चले जाओ। अब यहाँ पर मैं LS करूंगा तो एक कदम पीछे क्या क्या फोल्डर्स बने हुए हैं वो मुझे दिख गए। किसी फोल्डर में घुसना चाहता हूँ, मान लो मैं होम में घुसना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा CD होम लिखूंगा। LS करूंगा तो मुझे होम के फोल्डर के अंदर सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे। CD // करूंगा, एक कदम पीछे चला गया मैं, यानी कि मैंने बैक बटन दबा दिया फाइल एक्सप्लोरर में। तो इस तरह के कमांड्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 3 तरह की प्राइमरीली होस्टिंग्स होती हैं, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, मैनेज्ड होस्टिंग। तो यार चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखते हुए यहाँ पर एक readme.md बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ होस्टिंग। ठीक है, एक तो होता है शेयर्ड होस्टिंग, एक होता है डेडिकेटेड होस्टिंग। अब देखो क्या होता है ना कि होस्टिंग के प्रकार बहुत सारे अलग अलग तरह से समझाए जाते हैं, क्योंकि आजकल होस्टिंग, देखो होस्टिंग एक इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है ना कि होस्टिंग के बहुत प्रकार हैं। तो मैं प्राइमरीली आपको 3 प्रकार बता रहा हूँ, शेयर्ड होस्टिंग है, एक डेडिकेटेड होस्टिंग है और तीसरी तरह की होस्टिंग है मैनेज्ड होस्टिंग। और तीनों में डिफरेंस बताता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि विक्रम भैया ने एक पीसी लिया, उस पीसी में आपको क्या किया, रिसोर्सेज शेयर करके दे दी। क्या मतलब हुआ इस बात का ये मतलब हुआ कि उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे आप ऐसा समझ लो कि एक कंप्यूटर में 50 यूज़र्स बना दिए, सब लोग अपने अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं और सेम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके विंडोज़ में भी अलग अलग यूज़र्स बन जाते हैं, अगर आपको नहीं पता तो एक कंप्यूटर को मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से उसमें से एक आपको हिस्सा मिल जाता है, कंप्यूटर में हिस्सेदारी मिल जाती है और वो बिल्कुल सही काम करती है। बस एक चीज़ होती है कि स्लो होता है रिलेटिवली। डेडिकेटेड की बात करें तो डेडिकेटेड में क्या होता है कि एक पूरा कंप्यूटर आपको दे दिया जाता है, वर्चुअल कंप्यूटर आपको दे दिया जाता है, इसमें कुछ भी करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डेडिकेटेड होस्टिंग खरीदी हुई है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पीसी मेरा है। शेयर्ड में भी पूरा पीसी आपका ही होता है, मतलब आपका जो यूज़र बना हुआ था आपको प्रतीत ऐसा ही होता है पूरा कंप्यूटर आपका है, बट शेयर्ड में रिसोर्सेज शेयर हो रही होती हैं, डेडिकेटेड में पूरा कंप्यूटर आपका होता है। कुछ भी सीरियस हम करते हैं तो डेडिकेटेड के थ्रू करते हैं। फिर होता है एक मैनेज्ड होस्टिंग। मैनेज्ड होस्टिंग क्या होता है, जैसे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जी हाँ, वर्डप्रेस होस्टिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं, उनको ज़्यादा कोडिंग वोडिंग आती नहीं है, विच इज़ फाइन। तो उनको क्या होता है कि जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड देते हैं सीधे। जैसे एलिमेंटर की अगर हम बात करें तो एलिमेंटर क्या करता है, आपको एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड दे देता है कुछ इस तरह से। मैं दिखाता हूँ आपको इमेज वर्डप्रेस डैशबोर्ड की। वो कहता है भाई आप किसी बात से मतलब मत रखो, हमने आपके लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, आप वर्डप्रेस चलाने से मतलब रखो, आप किसी IP वाईपी से मतलब मत रखो, रूट लोकल होस्ट क्या नहीं, कुछ भी आप मतलब मत रखो, आपको कोडिंग सीखनी नहीं है, सारा काम हम आपके बिहाफ में हैंडल कर रहे हैं। आप तो बस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओ। आपको वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए थी ना, ये लो, ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपका यूजर नेम है, ये आपका पासवर्ड है, ये आपकी IP है, आप जाओ लॉग इन करो और वर्डप्रेस चलाओ, वर्डप्रेस पे अपने पोस्ट डालो, सिर्फ इतना मतलब रखो। इसे कहते हैं मैनेज्ड होस्टिंग। अब मैनेज्ड होस्टिंग सिर्फ वर्डप्रेस की नहीं हो सकती है, जेंगो की भी हो सकती है, फ्लास्क की भी हो सकती है, इवन नोड.js की भी हो सकती है। आपको बोला जा सकता है कि भाई यहाँ पे फाइल्स अपनी बता दो और अपनी फाइल्स अपलोड करके मतलब एक डैशबोर्ड आपको दे देगा होस्टिंग प्रोवाइडर। वो डैशबोर्ड ऑब्वियसली कोडिंग करके लिखा गया होगा उनकी एम्प्लॉइज द्वारा, बट आपको वो डैशबोर्ड मिल जाएगा आपकी आसानी के लिए। और मैनेज्ड होस्टिंग थोड़ी सी महंगी होती है आजकल, तो यार होस्टिंग इतना कॉम्पिटिटिव बिजनेस है कि मैनेज्ड होस्टिंग भी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाती है। तो और मतलब प्रेटी मच सेम रहते हैं, बहुत ही सिमिलर रहते हैं प्राइस, $1-8 का फ़र्क पड़ता है, बट होस्टिंग कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा होता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे होस्टिंगर की होस्टिंग बिल्कुल सही लगती है। मैं सही बताऊं तो सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी होस्ट कर लो। 100 बात की एक बात बताता हूँ आपको, हर होस्टिंग अपने अपने कैंपेन्स चलाती है, एड्स चलाती है। बस हाँ, कोई ऐसी होस्टिंग से मत खरीदना जिसका नाम ही आपने कभी ना सुना हो या फिर 1 महीना पहले खुली हो कंपनी, वो मैं थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी अच्छे अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जैसे होस्टिंगर हो गया, फिर आपका एक होता है लिनोड, और आपका होता है AWS का तो बहुत बड़ा नाम है, कहीं से भी ले सकते हो आप, एलिमेंटर से भी ले सकते हो, बहुत बढ़िया कंपनी है एलिमेंटर और बहुत बढ़िया सर्विसेज देती है। मैनेज होस्टिंग तो अगर आप वर्डप्रेस कर रहे हो तो एलिमेंटर ही रिकमेंड करता हूँ मैं, बट डिपेंड करता है यार, कभी सस्ता होस्टिंगर पे मिल गया वहाँ से ले लो, आप अपना दिमाग भी लगाओ, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर में हमें जो करना होगा वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर करनी है वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है फाइलजिला, FILEZILLA, फाइलजिला। और आप यहाँ पर ये वाला लिंक क्लिक करो पहला, और यहाँ पर 2 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, फाइलजिला क्लाइंट और सर्वर। हमें फाइलजिला क्लाइंट चाहिए, यानी कि हम अपने सर्वर से कनेक्ट करेंगे इस फाइलजिला क्लाइंट का इस्तेमाल करके। आप ये फ्री वाला वर्जन इसका डाउनलोड कर लो, और ये डाउनलोड जैसे ही हो जाए इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। आप मैक में हो तो मैक के लिए कर लो कृपया करके, विंडोज़ के लिए मत करना। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि यार मैक में हूँ मैं कैसे करूँ। अरे भाई आप कर लो इंस्टॉल, जैसे गेम करते हो ना GTA, वैसे ही कर लो। अब यहाँ पर ये कह रहा है भाई ओपेरा ब्राउज़र इंस्टॉल करूँगा, भाई नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए ओपेरा ब्राउज़र। ये एक तरह से इनका प्रमोशन कैंपेन है, ठीक है। ओपेरा वालों ने मे बी फाइलजिला को पैसे दिए हैं, सपोर्ट करा, भाई दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कभी। अगर ओपेरा ब्राउज़र ने पैसे दिए हैं फाइलजिला को तो आप डिक्लाइन कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सबको फंड्स की ज़रूरत है, सबको पैसे की ज़रूरत है चलने के लिए। अपग्रेड फाइलजिला, हाँ ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लेकिन मैंने अपग्रेड कर लिया, अभी अपग्रेड कर रहा है मेरे, आप कल में इंस्टॉल हो जाएगा स्टार्ट फाइलजिला, यस स्टार्ट फाइलजिला। अब ये जो IP एड्रेस मुझे दिया है होस्टिंगर ने, मैं ये IP एड्रेस लूँगा और इसको यहाँ डालूंगा होस्ट में, इसको ओके कर देता हूँ, इसको यहाँ डालूंगा होस्ट में, यूज़र नेम में मैं रूट डालूंगा, पासवर्ड में जो मेरा पासवर्ड है वो डालूंगा। और ये कहाँ से आया मेरे पास पासवर्ड, जब मैंने होस्टिंग के लिए साइन अप किया था तब इसने मुझसे पूछा था अपना पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, तब मैंने इसको ये पासवर्ड बताया था। पोर्ट में मैं 22 कर दूंगा, ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। पोर्ट में आपको 22 करना पड़ेगा SFTP के लिए, क्योंकि भाई हमें फाइल ट्रांसफर करना है तो 22 लिखना पड़ेगा पोर्ट में। क्विक कनेक्ट कर दो। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई आप क्या ट्रस्ट करते हो इस होस्ट को, ओके कर दो और आप आ गए हो इस कंप्यूटर के अंदर। अब आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर के अंदर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइलें ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो मैं /root में हूँ, मान लो मैं अपनी एक Node.js ऐप डालना चाहता हूँ इसके अंदर /root के अंदर, या मे बी /home के अंदर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा स्लैश में और यहाँ पर होम फोल्डर है उसमें आ जाऊँगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हम /home में डालना चाहते हैं तो ये होम पे डबल क्लिक करेंगे, बिल्कुल विंडोज़ की तरह। होम डायरेक्टरी एंट्री है, इसमें एक फोल्डर बनाऊंगा, क्रिएट डायरेक्टरी करूँगा, इसका नाम मैं रखूँगा Node.js ऐप, ठीक है। ये मेरी Node.js ऐप पे डबल क्लिक करूँगा और मान लो मैं अपनी Node.js ऐप को यहाँ डिप्लॉय करना चाहता हूँ। अब मैं काम करूँगा कि यहाँ पर अपनी एक Node.js ऐप बनाऊँगा फटाक से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर npm init लिखूँगा, npm init -y लिखूँगा। हमेशा -y लिखने की ज़रूरत नहीं है, npm init लिखकर आप डिटेल्स भी डाल सकते हो, लेकिन जल्दी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ npm i express @4। अब जब भी हम कोई भी एक प्रोडक्शन सर्वर में डिप्लॉय करते हैं अपने कोड को, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम इसको इस तरह से एक एसआरसी फोल्डर बना के लिख लें। हमारे कंट्रोलर्स एक जगह हो, हमारे मॉडल्स एक जगह हो, हमारे राउट्स एक जगह हो, हमारे व्यूज़ एक जगह हो, और हमारी जो इंडेक्स फाइल है वो भी इस एसआरसी के अंदर हो इस तरह से। तो ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर है जो कि रिकमेंडेड होता है। राउट्स हमारे एक फोल्डर में हो, तो इस तरह से हम अपना पूरा ऐप बना लेंगे। और अपनी ऐप को बनाने के बाद सिंपली हम अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कहाँ पर, अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने फाइलजिला में, यानी कि इस फोल्डर में Node.js ऐप में, तो हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे, नोड मॉड्यूल्स को नहीं डालेंगे, मैं आपको बता दूं नोड मॉड्यूल्स को नहीं डालेंगे, और हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरह से, और ये अपलोड हो जाएगा। और ये देखो इसने बोला सारी फाइल्स आपकी अपलोड हो चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और ये देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, कुछ देर बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है खुद, तो मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं इधर आ जाता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, तो अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर आने के बाद मैं cd ... करूँगा, ls करूँगा, cd होम करूँगा। होम के अंदर घुसने के लिए अब cd no टैब दबाऊंगा तो Node.js ऐप में घुस जाऊँगा और ये फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं सर्वर में। तो इस तरह से आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब मैं इसमें Node.js इंस्टॉल करके कैसे चलाऊँगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, बट दैट वॉज अबाउट कि किस तरह से आप लोग एक कोड को जो है डिप्लॉय कर सकते हो। अब एक पैकेज के बारे में बताता हूँ आपको जिसका नाम है .n, ठीक है। बहुत सारी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को मैं इस वीडियो में। .n नाम का एक पैकेज क्या करता है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं फिर मैं बताऊँगा ये क्या करता है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर npmi.env, ठीक है। तो मैं आप लोगों को npmi.env करके दिखाता हूँ और आपको बताऊँगा इससे क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक .env फाइल बना सकते हैं, और ये क्या करती है, जैसे मान लो मैंने कहा मेरा जो पासवर्ड है,
पासवर्ड इज इक्वल टू, मान लो मेरा हैरी है पासवर्ड, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि जो मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो ना वो छिपे रहें, यानी मेरे सोर्स कोड में ना दिखें, क्योंकि सोर्स कोड तो मैं गिटहब पे भी डाल दूंगा। तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम एक .env फाइल के अंदर अपने सारे सीक्रेट्स डाल दें। तो इन सीक्रेट्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे, ये कोड रन करेंगे, कहाँ गया, require.env.config, और process.env के अंदर ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ आ जाएगा। तो मैं आपको अगर ये ऐप रन करके दिखाऊं तो आप लोग देखो यहाँ पर कि मुझे मेरे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिख जाएंगे। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूजुअली हम यहाँ से डालते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो env, और जैसे ही आप env लिखोगे यहाँ पर देखो एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। और सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का मतलब होता है कि आप लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हो इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को। अब अगर आप लोग ये चाहते हो कि टेम्परेरीली ये जो .env के अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स हैं वो ऐसे प्रतीत हों जैसे कि आपके कंप्यूटर के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में है, तो आप इस .env पैकेज का इस्तेमाल करते हो। कुल मिला के आप ऐसा समझ लो, जब आप होस्ट करोगे तब आप .env फाइल अपलोड कर पाओगे, कहीं पे भी होस्ट करोगे तो आप कर पाओगे, या फिर आप सेट कर पाओगे किसी भी एक सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। क्योंकि वो तो लिनक्स मशीन है जहाँ पर हम होस्ट करेंगे। तो जो env होता है .env फाइल, उसके अंदर हमारे सारे सीक्रेट्स होते हैं, और उन सीक्रेट्स को हम अपनी होस्टिंग के टाइम पर तो प्रोवाइड करेंगे ही अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को, अगर हम मैनेज्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम लोग लिनक्स पीसी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पर ये .env पैकेज जो है बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि ये हमको हमारी env फाइल रीड करके सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स process.env में हमें दिलवा देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखूँ, पासवर्ड, तो process.env.password जो होगा वो मैं ज़रा इसको स्टॉप करता हूँ, process.env.password होगा वो मुझे यहाँ पर दिख गया, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इसको कंसोल लॉग नहीं करना चाहूँगा, मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा, बट यू गॉट द पॉइंट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को मेरा पासवर्ड ना दिखे तो मैं .env में पासवर्ड डाल दूंगा और यहाँ पर process.env.password करके प्रिंट कर लूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया .env फोल्डर, सॉरी .env पैकेज क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम प्रोडक्शन ऐप्स बनाएंगे तब मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा, तो टेंशन मत लेना अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं भी आया हो तो हमने कवर कर लिया होस्टिंग कितने प्रकार की होती है, होस्टिंग कैसे लेते हैं, हमने सर्वर के अंदर घुस के देख लिया, हमने फाइलज़िला देख लिया। अच्छा हाँ, अब अगर आपको एक HTML फाइल है, मान लो एक HTML फाइल है वो होस्ट करनी है, तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। मान लो आपके पास एक फ़ाइल है demo.html, ठीक है, demo.html। एक मिनट ज़रा मैं index.html ही रखता हूँ इसका नाम। तो index.html में मान लो आपके पास एक फ़ाइल है और उसका नाम है माई फर्स्ट होस्टेड वेबसाइट, और यहाँ पर भी मैं लिखूँगा dev.container, मैं लिखूँगा दिस इज़ माई फर्स्ट होस्टेड वेबसाइट, और मान लो मैं कुछ स्टाइल्स भी डाल देता हूँ। मैं कहूँगा जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, और उसका जो कलर है वो वाइट कर दो, या रेड नहीं रखते हैं यार, तो आप लोग भी कहोगे पहली वेबसाइट इतनी बेकार, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ माई फर्स्ट होस्टेड वेबसाइट, और इतना करते हैं बस, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रीव्यू दिखाऊँ आप लोग को इस वेबसाइट का, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। तो अगर आप चाहते हो कि इस वेबसाइट को होस्ट करो, तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? तो आप क्या करो कि APT की सहायता से अपने सर्वर में अपाचे को इंस्टॉल कर लो। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। आप क्या करो, APT इंस्टॉल अपाचे 2 इस तरह से लिखो और Y करके अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लो। और एक बार आप अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लोगे तो क्या होगा कि आपको एक फोल्डर /var/www मिलेगा। आप उस फोल्डर के अंदर सिंपली अपनी index.html फाइल को डाल दो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर स्पेस बार दबा के एंटर मार दो, और इसके बाद आप cd करो /var/www में ls करो, cd करो HTML फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर आपको क्या करना है, index.html को ड्रॉप कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली वही लिखूँगा /var/www/html, तो ये फोल्डर यहाँ पर खुल जाएगा, और इस फोल्डर में मैं क्या करूँगा, index.html फाइल जो है वो डाल दूंगा। तो मैं index.html फाइल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल देता हूँ। ये खुला नहीं अभी तक, इट सीम्स खुल रहा है, लिस्टिंग कर रहा है, डायरेक्टरी यहाँ पर लिख कर आ रहा है। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक इंडेक्स फाइल थी तो मैं इसको ओवरराइट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो अब अगर मैं इस IP एड्रेस पे जाऊँगा ना तो मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी मुझे वेबसाइट होस्टेड मिलेगी। मैं इस IP एड्रेस पे जाऊँगा तो देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ माय फर्स्ट होस्टेड वेबसाइट, मुझे इस IP पे होस्ट होकर मिल गई। तो इस तरह से आप एक स्टैटिक फाइल को होस्ट कर सकते हो। अब बताता हूँ आपको डोमेन के बारे में कि ये डोमेन क्या होता है। तो जब भी आप डोमेन खरीदते हो, मान लो www.codewithharry.com, तब आप जब डोमेन खरीदते हो तो उसमें एक A रिकॉर्ड होता है जिससे कि आप IP एड्रेस पे पॉइंट करा सकते हो। तो आप अगर A रिकॉर्ड को इस IP एड्रेस से पॉइंट करा दोगे तो codewithharry.com पे जाओगे तो ये वाली फाइल आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक्स थे होस्टिंग के, ठीक है।
अब सेम चीज़ आप कर सकते हो अगर आप Node.js ऐप इंस्टॉल कर रहे हो और होस्ट कर रहे हो, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा Node.js ऐप को कैसे होस्ट करना है, आईपी एड्रेस पे कैसे होस्ट करना है ये बताऊंगा। फिर एक बार आपने डोमेन खरीद लिया तो आप उस डोमेन को आईपी पे पॉइंट करा सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर सकते हो आप लोग। आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से करना है। एंड अगर आप लोग VPS खरीदना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और कूपन कोड दे दूंगा, आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा होस्टिंगर में। आपकी मर्जी है टोटली, जहाँ पे आपको सस्ता मिले वहाँ से खरीदो, बट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देके आपको होस्टिंगर का अपना कूपन कोड दे दूंगा। एक्चुअली आप वो कूपन कोड लगाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, एंड आप खुद कंपेयर कर लेना और होस्टिंग प्रोवाइडर से। बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप लोग खरीदते हो होस्टिंग तो आप लोग को सस्ता पड़ेगा मेरे कूपन कोड से। तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक आपको, और कूपन कोड भी दे दूंगा, दोनों आप लगाओगे काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा आपको। इनफैक्ट ये होस्टिंग मैंने अपना कूपन कोड लगा के ही खरीदी है, मुझे काफ़ी सस्ती पड़ गई, अराउंड 419 रुपये पर मंथ की पड़ गई। तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी डिटेल्स आप लोगों को। एक और सर्वर जिस तरह से अपाचे होता है उस तरह Nginx भी होता है। Nginx भी एक अच्छा सर्वर होता है। तो अगर आप लोग Nginx apt इंस्टॉल Nginx करोगे तो Nginx भी बिल्कुल अपाचे की तरह ही काम करता है। इसका फोल्डर भी वहीं पे बनता है जहाँ अपाचे का बनता है। तो Nginx भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और Nginx मेरे हिसाब से अगर आप अपाचे और Nginx मेरे से पूछोगे तो मैं Nginx कहूँगा। वैसे तो अपाचे भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बस इनका सिंटेक्स अलग होता है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन का सिंटेक्स अलग होता है। ये पूरा डेवऑप्स में कहानी चली जाती है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होना इसको लेके। लेकिन अगले वीडियो में मैं ना एक काम करूँगा, Nginx को यूज़ कर लूँगा ताकि आप लोग को दोनों का स्वाद मिले। अपाचे तो मैंने आप लोग को यूज़ करके दिखाया कि किस तरह से इस वेबसाइट को आप लोग होस्ट कर सकते हो अपाचे वेब सर्वर यूज़ करके। अगले वीडियो में मैं apt इंस्टॉल Nginx करूँगा ताकि आप लोग को Nginx किस तरह से यूज़ करना है ये पता चले। वैसे हमें, अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, हम अगर एक फुल स्टैक डेवलपर्स हैं तो हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ होस्ट करने से। हम सिर्फ इतना कर पाएँ कि अपनी वेबसाइट को प्रोडक्शन में होस्ट कर पाएँ और हैवी ट्रैफिक उस पर आए तो वो हमारी वेबसाइट डाउन ना हो, ये हमारा मोटिव रहता है। तो इसीलिए हम लोग Nginx को रिवर्स प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्या होती हैं सब बातें अगली वीडियो में बताऊंगा। रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब होता है कि पहले रिक्वेस्ट आएगी Nginx में, फिर जाएगी आपकी Node.js ऐप में। तो Nginx एक लेयर का काम करेगा, पहले Nginx लेगा रिक्वेस्ट को, फिर उसके बाद आपकी ऐप तक पहुंचाएगा वो ट्रैफिक को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं कि क्या आपको बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पर ये चीज़ें आ पाएंगी, तो मैं कहूँगा नहीं यार, एक्सपर्ट लेवल पर ये सारी चीज़ें एज अ बिगिनर नहीं आ सकती। मैं झूठा दिलासा आपको नहीं देना चाहता, मैं बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता कि ये सिग्मा कोर्स कर लो और डिप्लॉयमेंट भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, इतना डिप्लॉयमेंट ज़रूर सिखा दूंगा, अपनी ऐप्स आप लोग होस्ट कर पाओगे, ठीक है। इसका डेवऑप्स का एक्सपर्ट बनाने का वादा मैं आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसमें तो साल लग जाते हैं। डेवऑप्स का बादशाह बनने के लिए तो आप लोगों को डॉकर, कुबरनेटीज और पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ता है। एक चीज़ आप ज़रूर करना कि आप मेरा ना लिनक्स का वीडियो देखना, लिनक्स कोड विद हैरी, ठीक है। तो मेरा एक लिनक्स का वीडियो है, मैं इसका ना लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक, इसमें ना मैंने बहुत सही से बताया हुआ है आप लोग को लिनक्स के बारे में। कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और मैं ये रीडमी जो मैंने बनाई थी इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको, ठीक है। और लिनक्स ट्यूटोरियल, और आप कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक कर लेना और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये लिनक्स ट्यूटोरियल जो है वो देख लेना है, और एक बार आपने लिनक्स ट्यूटोरियल मेरा देख लिया तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि लिनक्स किस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो विद दैट सेड, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग सिग्मा की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर से एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।